यूनिवर्स का एक फैसला है। यूनिवर्स लिटरली आपसे कह रहे हैं कि यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अनकंडीशनल लव, नो मैटर आपको ये लव दे कौन रहा है। इनको डेफिनेटली एक डर है, ये नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना। वेट अ मिनट, मेरे व्यूअर्स का कैसे दुखाया तो फिर? नेक्स्ट वी हैव व्हाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर। भाई इमेच्योरिटी का कार्ड आया था, इमेच्योर मैसेज हमें रिसीव हुआ, इसलिए हमने ये कहा कि आप इमेच्योर हो। और अगर नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आया तो भी हम कहेंगे हाँ तुम इमेच्योर हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से बस यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, राम जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। राइट, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके देखो, इन्होंने अभी तक इस कनेक्शन में जो रायता फैला रखा था ना, मतलब जो हो सकता है सडन ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, कुछ ऐसी एनर्जी। अब आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब आपको ये बताना चाहते हैं, अगर ये बिना बताए चले गए थे तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यों गए। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी देने से ज्यादा ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आप भी इनको कंफ्यूज करके बैठे हो, आप भी इनको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो। सो जिसकी वजह से आपकी पर्सन क्या है, देखो आपके पर्सन को इतना तो पता है कि जब तक ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इनको आपसे कुछ नहीं मिल सकता। सो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि इनको आपसे क्लैरिटी मिल सके। या फिर ये ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को सच आपसे कहना चाहते हैं। ये मुझे कोई जैसे कोई ट्रुथ है जो रिवील होते हुए नजर आ रहा है, चाहे फिर ये एट प्रेजेंट टाइम इनके मन में मुझे कोई डर नहीं लग रहा। देखो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। दैट मीन्स आपके पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि देखी जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर को सच बताना है, चाहे वो मेरी लाइफ में फिर रहे या ना रहे, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर को एज ऑफ नाउ कोई सच बताना है। सो आपके पर्सन जो है इन्होंने एक डिसीजन लिया है, ये आपको सच बताना चाहते हैं। और ये सच भी ऐसा है जहां ये लिटरली ये कोई रिस्क ले रहे हैं। इनके लिए इजी नहीं है इस सच को बताना, लेकिन हाँ फॉर श्योर आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऑलराइट, एरिस लियो सेजिटेरियस, नंबर 1 नंबर 2 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, जस्टिस, लिब्रा स्ट्रांगली यहाँ पर कोई हो सकता है। एस, एस के 2 कार्ड हैं। ओके मुझे देखो एस के 2 कार्ड हैं। वैसे आज मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहां यूनिवर्स आपको कोई न्यू पर्सन से मिला सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली बहुत स्पेसिफिक मैसेज पिक हो रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जिस प्यार की खोज में आप इन तक पहुंचे थे, या फिर हो सकता है जो प्यार आप इनसे चाहते थे, आप जो प्यार डिजर्व करते हो, जो अनकंडीशनल लव आप डिजर्व करते हो सकता है आपने इस कनेक्शन में बहुत से एफर्ट डाले, लेकिन आपके पर्सन ने उतने एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन में। सो यूनिवर्स का एक फैसला है। यूनिवर्स लिटरली आपसे कह रहे हैं कि यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अनकंडीशनल लव, नो मैटर आपको ये लव दे कौन रहा है, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है अनकंडीशनल लव आ रहा है। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ये तो आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ, लेकिन उससे पहले मुझे किसी और इंसान की एंट्री दिख रही है। और ये अनकंडीशनल लव है, ये फ्रेश स्टार्ट उसके साथ हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन लव है। ओके, वन मोर कार्ड। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट में, पता है ये इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए क्यों रेडी हो रहे हैं। देखिए ये एक स्पेसिफिक मैसेज था आपके साथ। ऐसा समझो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। नो डाउट आपको जस्टिस मिलने वाला है।
एंड आपके जो पार्टनर है वो एट प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा पेन में है, बैक स्टैबिंग का सामना कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना अपना कर्मा भोग रहे हैं विद जस्टिस। एंड देखो यहाँ पर जस्टिस जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को सबक सिखा रहे हैं तभी जस्टिस हो रहा है, नहीं, वो तो हो ही रहा है। जैसे इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया तो उनके साथ वो चीजें गलत हो रही हैं, स्लीपलेस नाइट भी हो रखी है, रातों को नींद भी नहीं आ रही और पेन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है इस अनकंडीशनल लव के साथ। देखो आप ऐसे हैं जिन्होंने हर किसी को अनकंडीशनल लव दिया है, राइट, लेकिन आपको कभी रिटर्न में वो लव नहीं मिला जो लव आपने लोगों को दिया। जितने भी लोगों से आप मिले हैं आपने बिना किसी बेनिफिट के, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस लगा के किसी को रिस्पेक्ट या लव दिया। आप जिस भी कनेक्शन में गए आपने अपना 100 नहीं 1000% उसमें लगाया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स को तो जैसे मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो तो ऑलरेडी कहीं मैरिड है, उनकी एक फैमिली है, फिर भी मेरे व्यूवर्स ने जैसे अपनी तरफ से वो रिश्ता निभाने में कमी नहीं छोड़ी। सो आपको अवार्ड मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स, आपको वही अनकंडीशनल लव घूम फिर के आपकी तरफ आ रहा है, किसी नए पर्सन के रूप में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद देखो आपके पर्सन में तो इतनी हिम्मत नहीं है, ये खुद इतने पेन में है, ये स्वॉर्ड वाली एनर्जी में है। आपने नोटिस किया ये स्वॉर्ड वाली एनर्जी में है, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। नंबर 9, नंबर 10, सितंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल, ए एंड बी, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा लोगों ने इनको चीट कर दिया और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्हीं का कर्मा है। इन्होंने आपके साथ अगर ऐसा किया तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर लोग इनको बैक स्टैब कर रहे हैं या फिर इनको धोखा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था फॉर श्योर। तो आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज्यादा पेन में, स्पेसिफिकली टुनाइट ये रोने वाले हैं। कंफर्मेशन, भयानक वाला दर्द, ऐसा दर्द ऐसा समझो, देखो ये 10 स्वॉर्ड इस इंसान से उठा नहीं जा रहा, दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट एबल टू अप्रोच यू राइट नाउ, लेकिन हाँ इनको क्लैरिटी जरूर देनी है आपको। डिसीजन ये ऑलरेडी ले चुके हैं, क्लैरिटी इनको देनी है, इनको आपसे कुछ क्लैरिटी भी लेनी है। हिम्मत है नहीं उठने की, क्लैरिटी चाहिए इनको, वो भी यहाँ पर ये खुद पेन में है, ठीक है। देखो हमारे इधर जैसे अगर आपकी टंग अगर किसी गर्म चीज से, मतलब चाहे दूध हो, पानी हो, चाय, कॉफी, अगर वो जल जाती है ना तो हम क्या करते हैं, हम गर्म चीज से थोड़ा सा ध्यान रख के उसको पीते हैं, राइट। कोई भी चीज अगर हम उसको लेंगे, लिक्विड कोई भी, तो वो गर्म नहीं है उसको 10 बार चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वो घाव हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऑलरेडी स्वॉर्ड से घाव मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इनको रिश्तों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब ये बैकस्टैबिंग का सामना कर रहे हैं, फिर भी स्टिल इनको आपसे क्लैरिटी चाहिए, देख रहे हो। मैं ये कहूंगी कि ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर को ना आपके टूवर्ड्स आना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली आपसे पेश आना चाहिए, क्योंकि इनको इस वक्त हीलिंग की जरूरत है, जो कि मेरे व्यूअर्स आप इजीली कर देंगे इनकी हीलिंग, लेकिन नहीं, इनको क्लैरिटी चाहिए। बैक स्टैबिंग करने वाले बैक स्टैब करके चले गए इनको, लेकिन इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे। बहुत अच्छे। आपके पर्सन को किसी ने चीट किया है, अभी मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी। किसने चीट किया भाई, किसने चीट कर दिया? ये लोगों को ठगते हैं, इनको किसने ठगा? जय सिया राम। यूनिवर्स ही है भाई, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन मुझे दिखा है। कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिन्होंने इनको ऐसा समझो शेर को सवा शेर मिल गया, ठीक है। कोई ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे तो स्ट्रांग है, मतलब ऐसा समझो, स्ट्रांग का मतलब समझो आप, अगर ये खुद को 30 मार का समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा मैनिपुलेटर समझते हैं कि किसी को अपनी बातों में इजीली ले लेते हैं, ये किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं, तो अब इनका जिनसे सामना हुआ है वो इनसे बड़े वाले वो हैं क्या, मैनिपुलेटर, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या है
किसी ऐसे इंसान से टकरा गए जो यूनिवर्स का ही भेजा हुआ था इनकी लाइफ में, इनको सबक सिखाने के लिए। सो फाइनली यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जस्टिस तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर सकता है। मुझे स्ट्रांगली आज एक न्यू पर्सन की वाइब आ रही है। देखो पेज की एनर्जी, जय सिया राम, ये न्यू पर्सन, जय सिया राम। ओके, वन मोर कार्ड, जय सिया राम, मून। ओके भाई, मेरे व्यूवर्स, आप ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। फॉर श्योर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट का वेट है। एटलीस्ट एक इंसान कम से कम स्टेबल तो रहे। ठीक है, वो मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म का कुछ आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप जितने समय किसी के साथ हो, एक लॉयल्टी के साथ, एक सच के साथ रहो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कमिट नहीं करेंगे तो शायद आप इनको नहीं पूछोगे। इनको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, देखिए भले ही आपकी एनर्जी हो या ना हो, ये इनकी एनर्जी है, आपके पर्सन को स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं इनसे। अगर ये इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो शायद आप इनको एंटरटेन ना करो। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये भाई थर्ड पार्टी, फॉर श्योर थर्ड पार्टी। यहाँ पर एक क्वीन तो मेरे व्यूवर्स हैं, लेकिन ये दूसरी क्वीन कौन आ गई भाई। दो दो क्वीन से डील कर रहे हैं, दो दो किंग से डील कर रहे हैं। नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बस एनर्जी मैच होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक एनर्जी है, कोई है इनकी लाइफ में, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, भाभी हो, कोई भी हो सकती है, लेकिन एक क्वीन है जिसने इन आपके पार्टनर का जीना हराम करके रखा है। ठीक है, मुझे ऐसी वाली वाइब आ रही है। आपके पार्टनर इस वक्त जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, जो भी ये थर्ड पार्टी है, जो भी इस एनर्जी में है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, एक नंबर के मैनिपुलेटर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली सिर्फ आपके पार्टनर को ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये तो मतलब आपके पार्टनर के बिना नहीं रह पाएंगे, इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारे। लिटरली ये थर्ड पार्टी का कहना है आपके पार्टनर को कि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। ना तो ये इनको चैन से जीने दे रहे हैं, और ना इनको ये छोड़ रहे हैं, मतलब ना तो इनका पीछा छोड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मेरे को ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप है जिनके भी साथ है। और इस रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं मजबूरी, मुझे दिखी है बहुत ज्यादा मजबूर है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। और ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, मैं इतना बता दूं, पता है ये क्या कर रहा है। ये जो भी थर्ड पर्सन है लिटरली आपके पार्टनर के साथ कर क्या रहा है वो बताती हूँ। ये लिटरली इनका जीना हराम कर रहे हैं। जैसे मम्मी का ले लेती हूँ एक एग्जांपल। जैसे हमारी मम्मी है ना, वो क्या करती है, या किसी की भी मदर ले लो आप, बच्चे को एक दो लगा के खींच के और फिर खुद रोने बैठ जाती है कि तेरे को दर्द हुआ, मुझे भी हुआ, मैं तो मारना नहीं चाहती थी फिर भी मैंने तेरे को मारा क्योंकि तू गलत काम कर रहा है, राइट। तो ऐसा सिनेरियो मुझे लग रहा है वो थर्ड पार्टी जो है वो इनको भिगो भिगो के मार रही है। और जब ये उनसे सवाल जवाब या फिर उनसे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचते हैं या उनसे दूर जाने के बारे में सोचते हैं, तो वो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके इमोशंस, आपके पार्टनर के इमोशंस पर कोई जैसे टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। उस इंसान को आपके पार्टनर की रग का पता है, नस नस का पता है कि कौन सी नस दबाने से आपके पार्टनर लाइन में आएंगे। कुछ रिश्ते में जा रहे हो ना, तो ये सबसे पहले नस पता करो सामने वाले की, ठीक है, कब कौन सी रग दबानी है ये पता करो पहले। जैसे आज आप इतना सफर नहीं करते, देखिए इमोशनल फूल बनने से तो अच्छा ही है। सामने वाला जैसे भी आपसे डील कर रहा है आपको उसी तरीके से डील करना चाहिए। अगर वो अपना दिमाग ज्यादा लगा रहा है ना, ज्यादा दिमाग की घोड़ी दौड़ा रहा है, तो आपको भी ऐसा करना होगा। अदरवाइज आप भी इन्हीं की तरह, जैसे थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके अंदर कोई इनके फियर्स पर
टारगेट कर रहे हैं, इनके इमोशंस पर टारगेट कर रहे हैं। लोग आपको भी ऐसे ही टारगेट करके अपना काम निकलवा के आपको साइड में करके चले जाएंगे, अगर आपने ये नहीं सीखा तो। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप किसी का बुरा करने के लिए या किसी का फायदा उठाने के लिए आप ये दिमाग से काम लो, नहीं। मेरा छोटा सा पर्पस है मेरे व्यूवर्स की आपके इमोशंस का कोई गलत फायदा ना उठाए, आपको इमोशनली कोई ब्लैकमेल ना करे, दैट्स इट। और इससे ज्यादा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे भाई इतनी अकल तो आप में भी है, आपको अच्छे से पता आपके लिए क्या सही है क्या गलत। अगर यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बोल दूं कि भाई जाके कहीं मार दो छलांग, कर देंगे आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक्टिव है ये भी। लेकिन बस जब पार्टनर की बात आती है ना, तब यहां से सोचते हो दिल से, जिसकी वजह से क्या है, सामने वाले का दिमाग एक्टिव है, वो अपने दिमाग से काम ले रहा है और आप इमोशनल फूल बन जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, नथिंग एल्स। आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करिए। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप सामने वाले से उसी प्रकार डील कर रहे हैं जैसे वो आपसे डील कर रहा है, तो इसमें बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है भाई। क्या बुराई होगी इसमें? 8 ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर को इमोशनली कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपके पार्टनर स्टक है वहां पर। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये ना इमोशनली उस थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं, इनको टाइम लग जाएगा उन इमोशंस को अपने अंदर से निकालने में, उन थर्ड पार्टी से डिटैच होने में। क्योंकि ये देखो, बहुत ज्यादा इमोशनल होके ये उनसे इतने ज्यादा अटैच हो गए ना कि इनको एक फियर है कि ये कुछ गलत ना कर दे, ये थर्ड पार्टी को हर्ट ना कर दे। देखिए, थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इनको डेफिनेटली एक डर है, ये नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना। वेट अ मिनट, मेरे व्यूअर्स का कैसे दुखाया तो फिर? आपका दिल दुखा सकते हैं भाई। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि भाई इनका तो जीना हराम करने के लिए मैं धरती पे आया हूँ या मैं धरती पे आई हूँ। सो आपकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर इनकी लाइफ की बात करूं तो इनकी लाइफ में जो भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं, उनका ये दिल नहीं दुखा सकते। तभी इस एनर्जी में है। लोगों को प्लीज करने के चक्कर में खुद की ऐसी हालत हो रखी है। तो आपके पार्टनर की मुझे आज लिटरली, आपके पर्सन इमोशंस में बंधे हुए हैं बहुत ज्यादा। ये जो अटैचमेंट है ना, ये उस अटैचमेंट से नहीं निकल पा रहे। आप देखिए, इस कार्ड को देखिए, क्या लगता है? मजबूरी? आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ही ज्यादा ये फंसे पड़े हैं, इनका निकलना इजी नहीं है, इनको टाइम लगेगा। सो आपको थोड़ा वेट करना है, इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। और क्या है आज रात, और क्या कुछ फील करने वाले हैं? आपके टूर्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैंने एक बात कही थी कि आपके पार्टनर क्लैरिटी लेने आ रहे हैं, ठीक है? क्लैरिटी लेने आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं। उसके बाद क्या? ऑन एंड ऑफ मुझे अगेन दिख रहा है, ठीक है? जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से जा भी सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको हील करते हो, वरना आप खुद सोचो, एक इंसान इतना पेन में है और वो अगर आपकी तरफ आ रहा है, सिंपल, आपके पार्टनर जो है वो आपसे हील होने के लिए आ रहे हो। जैसे आप इनको हील करोगे, ये इंसान वैसे चले भी जाएंगे। अब प्लीज ये मत सोचना कि नहीं मेरे मैम हम उसको हील ही नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों। तो देखो, लास्ट में हम गाइडेंस में देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं एक क्लैरिटी के साथ, आपको क्लैरिटी देने। लेकिन यहाँ पर कोई कमिटमेंट मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कमिटमेंट में जो ये कमिटमेंट जो है, इसमें मुझे कोई और ही है, क्वीन या थर्ड पार्टी, व्हाटएवर, जो भी इंसान है वो थर्ड पार्टी नहीं, वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रही है। तो आपके पर्सन इन दोनों में से किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे। लेकिन कितनी ब्यूटीफुल बात है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको भी नहीं खोना चाहते, इनको आप भी चाहिए। और थर्ड पार्टी के साथ इनका मे बी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी ये कार्मिक हो सकते हैं इनके। तो आपके पर्सन को खुद से ही निकलना होगा
इन कार्मिक्स में, ये जो कार्मिक के बीच में ये फंस चुके हैं, ठीक है, वहां से इनको खुद को ही निकलना होगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे व्यूवर्स, आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वन मोर कार्ड, और क्या है जो मून, अच्छा मैंने अब यही था, मैंने रखा नहीं साइड में। और क्या है, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस से आ रहा, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस। ये कार्ड मैंने साइड में रख दिया था और वो भी ऐसे, तो ये फिर से वापस आया है। भाई कहना क्या चाहते हो, साइड में लगो। एक हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। सन, मैं यही चेक कर रही थी कि ये आप हैं या कोई और है। ये आप हो, ये आप है। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी आप जो हैं। यस, ए बिग यस। ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हैं। आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो हैं साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, एकदम से साइलेंट हो गए हैं आप। और ये चीज भी कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रही है कि भाई इनके लाइफ में वैसे पंगे चल रहे हैं, इनकी लाइफ में ये वैसे ही हैप्पी नहीं है, और ऊपर से आप हैं, आप इनको पूछ नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आप जो हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा रहे हो। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और आपके पर्सन जो हैं ये वहीं पड़े हैं, ये वहीं पड़े हैं, ये इनर वर्क करने का नाम नहीं ले रहे। आज भी ऐसे सोचते हैं कि कुछ वक्त के लिए आपके टुवर्ड्स आ जाए, आप हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, आप इनको हील कर दोगे, इनकी नीड पूरी कर दोगे, ठीक है, और फिर क्या, फिर ये चले जाएंगे। मतलब इनको पका पकाया चाहिए, समझो इस बात को। सो इनको तो इनर वर्क करना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप अगर हाई वाइब्रेशन में है, तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन करने आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फिश होना। आपको अगर नहीं पता सेल्फिश कैसे होते हैं, तो सीखो, अपने पार्टनर से सीखो। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता, कोई भी आता है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो सीखो आपके पार्टनर कैसे काम निकलवा रहे हैं। जब मैं आपको रीडिंग में बोलती हूँ ना कि आपके पर्सन किसी बेनिफिट के चलते हुए आ रहे हैं, तो वो बेनिफिट सिर्फ फाइनेंस ही नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर रहे हैं आपके पार्टनर, करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इनको जरूरत है, इनको नीड है उस एनर्जी की। जो एनर्जी अभी आप कैरी करके चल रहे हो, वो एनर्जी इनको चाहिए। आप स्टेबल हैं, आप शांति से काम ले रहे हैं। आप जो एक वक्त पर कचर पचर करते थे, अब आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने लोगों को एंटरटेन करना छोड़ दिया, आपने लोगों को चेज करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत से सबक ले लिए। अब आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हो। आपको देखकर कोई बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। नो एक्सपेक्शन, आई एम सो सॉरी, नो एक्सप्रेशंस, ठीक है। ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। ये डेक नहीं, ये डेक लूंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर राइट नाउ। दिस इज पाइल नंबर 1। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। फिर मैं आपके इंट्यूशन का एक टेस्ट लूंगी, ठीक है। ओके, सो पहले आप पाइल का चुनाव कर लीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। राइट नाउ आपके पार्टनर आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, रॉक बॉटम एंड इन्फेक्चुएशन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, लाइफ फॉलिंग अपार्ट। मैंने कहा ना, इनको
इनको धोखा मिला है, और इनको मैंने एक बात कही थी, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका कर्मा है। 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, और देखिए मैसेज क्लियर आया पाइल नंबर 1 के लिए, कर्मा। ठीक है, रॉक बॉटम का कार्ड है, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन, लेकिन हाँ आपके टूवर्ड्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके साथ रहे, फिर मतलब कंटिन्यू करे आगे तक, क्योंकि चांसेस ये भी हैं जितनी तेजी से आएंगे हो सकता है उसे डबल स्पीड से निकल भी जाए। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, माइंड गेम्स एंड कंट्रोवर्सी, अगेन ड्रामा, ओके, ट्रुथ कमिंग आउट, ट्रुथ कमिंग आउट, कोई सच है जो रिवील होने वाला है। मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर का कोई सच है जो अभी रिवील होगा आपके सामने। और मैंने एक बात कही थी अभी कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा पेन में है, और ये अपनी हीलिंग के लिए आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। जैसे ये हील होंगे चांसेस हैं कि ये चले जाए, तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि माइंड गेम्स का कार्ड है। तो जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, ये कंफर्मेशन है स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपकी एनर्जी ड्रेन करके, या इनको जो चाहिए वो आपसे निकलवा के ये उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं तो कहती हूँ आते पर काट दियो, सबसे पहले पर काटियो इनके। इनको तो या तो आपको कुछ सच बताना है, या फिर आपसे सच उगलवाना है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये आपसे कुछ सच उगलवाना चाहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग यू का कार्ड है, इमेच्योर, ये इमेच्योर एक्शन इनका मुझे दिख रहा है। पहले नंबर 2, थोड़ा सा इनसे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं आपकी इंट्यूशन का टेस्ट लेते हैं। मैं देखती हूँ भाई मेरे व्यूवर्स का इनर वर्क कैसा चल रहा है। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपकी इंट्यूशन अभी कितना काम कर रही है, मतलब आप अपनी इंट्यूशन, वेट अ मिनट, अरे हो जाओ, ओके। आपकी इंट्यूशन का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, मतलब आपको चूज करने के लिए। ठीक है, और फिर देखते हैं किन किन की इंट्यूशन होप आपको दिखे नहीं है। ओके, देखो ये 2 कार्ड है, एक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक में, मैं खुद भूल गई, 1 मिनट, हाँ देखना नहीं, ओके, 6 ऑफ कप्स, उप्स। समटाइम्स मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा दिमाग कैसे खराब हो गया भाई, मैं देख के बता रही हूँ 6 ओके, एनीवे फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हे भगवान, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करती करती कहीं पागल ना हो जाऊं। ओके, दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2, और आप दोनों को बताना है, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है, आपको मुझे ये बताना है कौन सा मैजिशियन है एंड कौन सा टावर कार्ड है। अब मैं इनकी तरफ देखने वाली नहीं, जल्दी से बताओ, ये 2 कार्ड है, देखते हैं किन मेरे व्यूवर्स की इंट्यूशन बहुत ज्यादा काम कर रही है, मतलब। ठीक है, तो आप मेरे को ये बता दो, चलो 2 का भी नहीं पूछेंगे, बस एक बता दो। वैसे 2 कार्ड है, टावर एंड मैजिशियन। यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि जो मैजिशियन कार्ड है वो कौन सा है, ये वाला या ये वाला? थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला? मैजिशियन, द मैजिशियन। इतना ही टाइम दूंगी, चले देखते हैं। जिन्होंने इसको चूज किया है मैजिशियन के लिए, यू आर रॉन्ग, यस दिस इज राइट आंसर, ये है मैजिशियन। वैसे मेरी इस बेवकूफ पर हंसना मत, ठीक है? अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी मेरे सर चढ़ गई थी थोड़ी देर पहले, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। देखो, मैं जब आपकी रीडिंग करती हूँ ना, आपके पार्टनर की जो मैं रीडिंग करती हूँ, जो एनर्जी रीड करती हूँ, तो मेरा पूरा फोकस एनर्जी इस पर रहता है, मेरे माइंड में नहीं। मैं मेरी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। मेरी इंट्यूशन मैसेज पे मैसेज मेरे को, मतलब मेरे को क्लिक होते रहते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि
कोई मैसेज छूट ना जाए, ठीक है। और उस दौरान थोड़ी सी हो गई गड़बड़, कोई बात नहीं, सबसे होता है, ऐसा तो है नहीं भाई सबके सब परफेक्ट है। किधर गया तू, किधर गया, ये रहा, ये रही। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर राइट नाउ आपको क्या बताना चाहते हैं। बस वार दिल हो गया। ओके, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ये हमेशा आपके साथ है। गुड। नेक्स्ट वी हैव आई फील यू स्टिल हियर, इनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आप अभी भी इनके पास है। स्टिल हियर, ये आपको अभी भी अपने पास फील। आई वॉन्ट टू हग यू, आपके पार्टनर आपको हग करना चाहते हैं। इट्स सो पैनिक, मैंने कहा ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ही ज्यादा। मैसेज देखो आप कैसे कैसे मैसेज, और क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको राइट नाउ। आई एम सो इन लव विद यू, इनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। ओके, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आपने ऐसा क्या कर दिया। आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे व्यूअर्स, क्या कर दिया आपने। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू, आपके पार्टनर को आप पर क्रश है। आई एम ट्राइंग टू गेन करेज टू एक्सप्लेन माई फीलिंग, मैंने क्या कहा था, कोई तो सच है जो ये आपको बताना चाहते हैं। और फादर इश्यूज, ठीक है, वो एक एनर्जी थी जो मैंने कहा था, ऐसा नहीं है वो लड़की ही है, लेकिन यहाँ पर फादर का कोई इशू हो सकता है। मे बी इनके जो फादर हैं वो हो सकता है इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर, भाई इमेच्योरिटी का कार्ड आया था, इमेच्योर मैसेज हमें रिसीव हुआ, इसलिए हमने ये कहा कि आप इमेच्योर हो। और अगर नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आया तो भी हम कहेंगे हाँ तुम इमेच्योर हो। राहुल इज अ चीटर, ठीक है। राहुल जो मुझे सुन रहे हैं, राहुल जी, ये एक डायलॉग था, अगर आपको पता हो तो, ये स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं था। यू आर प्रीशियस, आप बहुत ज्यादा प्रीशियस हो इनके लिए। ओके, कहीं मन नहीं लग रहा इनका आपके बिना, कहीं मन नहीं लग रहा है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस थे। ओके, अब देखते हैं कि सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैंने ये सॉन्ग मेरे सामने आया है। मैं मंगेया सी मन्नता वे मन्नता, तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता। अगर आप इनको मिल जाओ तो इनकी लाइफ जन्नत बन जाएगी, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इस सॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसान है जो लिटरली बहुत आगे तक का सोच रहा है, इवन वो अपने बच्चों तक का नाम सोच रहा है। शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन मतलब बहुत आगे तक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन चलेंगे या नहीं चलेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फीलिंग्स तो ऐसी हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन ना ले। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर है, कुछ भी कर सकते हैं वो, पता है ना आपको। ओके, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। काम पे लग जाओ, ठीक है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने पार्टनर को मिस करके बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में आ रहे हैं और बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है आपको, अगर आपके मन में एक डर है कि मेरा पार्टनर तो गया, हाँ वो गए काम से, लेकिन आपसे नहीं। ये आएंगे आपकी लाइफ में, फिर से आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिग्रेट करने के बजाय अगर मन में कोई गिल्ट है किसी बात का तो उसको रिलीज करो, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने काम पर फोकस करो, अपने पेंटिकल्स को बढ़ाओ, अपने काम पर फोकस करो, और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको पेन दे रहे हैं उनको रिलीज करो।
देखिए ये इमोशंस बाहर के नहीं है, आप किसी बाहर वाले को कोई दोष नहीं दे सकते, आपके अंदर के ही है, आप ही के अंदर की इनसिक्योरिटीज है, आप ही के अंदर ये नेगेटिविटी है, आपको उसको रिलीज करना होगा। रिलीज कैसे होगी? भागो मत, अपने इमोशंस से भागना बंद करो। अभी कैसे भागते हैं मैं बताती हूँ। जब आपके माइंड में आपके पार्टनर का कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको पेन देता है, तो आप उसको अवॉइड करते हो, ठीक है, या तो आप खुद को किसी काम में बिजी कर लेते हो, नहीं मुझे तो याद ही नहीं करना उसको, ठीक है, मुझे मूव ऑन करना है, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है मुझे, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। पता है क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है ये जो इमोशंस है ये आप ही के अंदर है डीप डाउन, राइट, तो वो बाहर निकलना चाह रहे, तो उसको निकलने दो, उसको पुश मत करो, खुद को मूव ऑन करने के लिए पुश मत करो। मेरे पास रीडिंग एक नहीं पता नहीं कितनी रीडिंग आई है जहां मुझे लिटरली ये पूछते हैं कि मैम मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को बताओ मूव ऑन कैसे करना है। तो आज मैं मेरे सभी व्यूअर्स को बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी कनेक्शन से मूव ऑन करना है तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। ऐसा नहीं है कि बस माइंड में एक ही थॉट चल रहा है मुझे भुलाना है, मुझे उसे भुलाना है, आप इनडायरेक्टली अपनी सारी की सारी एनर्जी उधर ही आप दे रहे हो। आप खुद सोचो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरे पार्टनर से मूव ऑन करना है, मुझे उस इंसान को भूलना है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके माइंड में है, वो रन कर रहा है, चाहे वो कोई भी थॉट हो उनसे रिलेटेड। तो पहले तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। अगर आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है तो याद कर लो, रोना आ रहा है तो रो लो, नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। बट यूनिवर्स चाहती है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी पर काम करो, अपने फियर्स पे काम करो। कोई गिल्ट है आपके अंदर तो उस गिल्ट पर काम करो, लेकिन हाँ बैठो मत, चुपचाप मत बैठो। ऐसा नहीं है बस बैठे बैठे रीडिंग ही देखते रहते हो, नहीं, अपने स्पेसिफिकली अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, यही आगे चल के आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जाते जाते कमेंट में जी आराम भी लिखिएगा। आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।